तो गाइस, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, ये तीनों मार्केट एक दूसरे से अलग हैं। इन तीनों मार्केट के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और यहां पर मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूं गाइस कि इस वीडियो को खत्म होते ही आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इन तीनों मार्केट्स के बारे में। इन तीनों के बारे में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों मार्केट, इन सारे मार्केट्स के बीच में। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्जी, आप उसको आपके ऊपर मैं ये छोड़ देता हूं ये फैसला, ठीक है। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है गाइस कि यहां पर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे टाटा अगर कोई प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट का कुछ परसेंट शेयर हम लोग खरीदते हैं। अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिट में जाता है तो हम फायदे में जाते हैं, प्रोजेक्ट प्रॉफिट में नहीं जाता है, लॉस में जाता है, तो हमारा जो वो रहता है वो डूब जाता है, ठीक है। जो भी हमारे एसेट्स रहते हैं वो डूब जाते हैं। तो यहां पर इस तरीके से लोग ट्रेड करके मुनाफा कमाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉक ब्रोकर्स भी हैं, ठीक है, जो मतलब जिनके थ्रू आप पैसे लगाते हैं इन स्टॉक्स में। तो एग्जांपल ले लेते हैं कुछ का, जैसे जीरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, और आजकल तो पेटीएम भी इस तरह का काम करवा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी में। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक करेंसी है जैसे रुपए, जो आजकल की जो हम रोजमर्रे की जिंदगी में जैसे हम लोग रुपए का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। कोई पड़ोसी के यहाँ से सामान खरीदना है या कुछ खरीदना है, उसके लिए हम रुपए का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंसी एक बना दी गई है, डिजिटल करेंसी, ठीक है। ये डिजिटल करेंसी है, एक करेंसी है जो सर्कुलेट कर रही है। सर्कुलेट किस पे कर रही है? ब्लॉकचेन पे कर रही है गाइस। तो यहाँ पर एक करेंसी, अब करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ती है? जब उसका यूज इन केस बढ़ता है। तो हम लोग करते क्या है, इस करेंसी को बाई करते हैं। अगर इसका यूज इन केस बढ़ते जा रहा है तो करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जब करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो यहां पर हम लोग सेल कर देते हैं। अब इस करेंसीज को हम लोग किन किन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं? तो जैसे हो गया बाइनेंस हो गया, अगर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात करें, इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो ज़ेपे हो गया, फ्लिटपे हो गया, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, वजीर एक्स, बहुत सारे एक्सचेंजेस भरे पड़े हैं, ठीक है, मार्केट में। अब आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे देश में रुपए चलता है, अमेरिका में डॉलर, यूरोप में यूरो, रशिया में रूबल, ऐसे हर जगह पे अलग अलग करेंसीज चलती हैं गाइस। तो हर करेंसी की अलग अलग वैल्यू होती है। अगर हम बात करें एक डॉलर भारत का 75 रुपए के बराबर रहता है, ठीक है। कभी 76 होता है, कभी 77 होता है, कभी 80 भी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या करते हैं, जैसे 75 रुपए लगा करके एक डॉलर खरीद लिए और फिर उसके बाद 80 के भाव से इसे बेच देते हैं। तो यहां पर लोग इस तरीके से मुनाफा कमाते हैं। यही होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है। तो दूसरे जगह की जो करेंसीज होती हैं उसको लोग खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद उसे सेल करते हैं। यहाँ पे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आप किस ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं? तो उसमें एक जैसे अभी लेटेस्टली ऑक्टाएपेक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल हैं मार्केट में जिनके थ्रू आप जा करके फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप सो गाइस आप इन तीनों मार्केट के बारे में समझ गए होंगे। सबसे पहले स्टॉक मार्केट, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी जिसमें हम लोग करेंसी को बाई करते हैं, ठीक है, करेंसी को बाई करते हैं। ये करेंसीज इस तरह की नहीं है जैसे इंडिया में रुपए चलता है और सब जगह इन करेंसीज को मान्यता नहीं मिली है बहुत जगह, ठीक है, या फिर यूं कह लें कि किसी देश के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है सिवाय कुछ देश के, जैसे एल सल्वाडोर हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है कि ये एक प्रॉपर करेंसी है जो फॉरेक्स मार्केट है। यहां पर प्रॉपर करेंसीज हैं जैसे कि यूएसडी डॉलर हो गया, डॉलर हो गया, फिर उसके बाद से रुपए हो गया, रूबल हो गया, यूरो हो गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों मार्केट के बारे में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, एट लास्ट बी टेक्निकल।